हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 6 हमारा राजस्थान। दोस्तों, आरबीएससी बुक जो क्लास 6 की है हमारा राजस्थान, राजस्थान जीके की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही 10 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। जितने भी चैप्टर करवाए हैं उन सभी की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन्हें भी जीके पढ़ना है राजस्थान का वे सभी इस चैनल से जुड़कर सारी वीडियो देख सके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। स्टार्ट करते हैं हम। अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। पहला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान में निवास करने वाली आदिवासी जनजातियां कौन सी हैं? भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि हैं। यानी कि ये जितनी भी जातियां हैं वे सभी दक्षिण राजस्थान में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मातृभाषा है। तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के कितने रूप हैं? तो राजस्थानी भाषा के 2 रूप हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। तो पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। यानी कि ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी, ये जो 4 बोलियां हैं पूर्वी राजस्थानी भाषा की हैं और टोटल 4 हैं। अगर कुल पूछा जाए तो 4 और नाम पूछे जाए तो नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। नेक्स्ट है, महिलाओं की पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा कौन सी है? घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी। अगला प्रश्न है, पुरुषों का पारंपरिक परिधान क्या है? तो पुरुषों का जो पारंपरिक परिधान है धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा, और पगड़ी भी पहनते हैं साथ में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेल हैं गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचोनी कहा जाता है जिसे, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि। अगला प्रश्न है, कपड़े पर बनी बिसात पर कौन सा खेल खेला जाता है? चौपड़, चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, जमीन पर बनाकर खेले जाने वाले खेल हैं चर भर, नरछारी आदि। अगला प्रश्न है, अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले खेल हैं सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली हैं। ये सभी क्या हैं? मनोरंजन हेतु खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि क्या हैं? तो यह लोक नाट्य शैली है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की लोक नाट्य शैलियाँ कौन सी हैं? तो ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 3 से 4 दिन तक यह चलता है। गण और गौर किसके सूचक हैं? तो शिव और पार्वती के सूचक हैं। अगला प्रश्न है, गणगौर पर राजस्थान में कितने दिन का उत्सव मनाया जाता है? तो 3 या 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं? श्रावण के महीने में। नेक्स्ट है, भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शीतला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बासोड़ा भोजन कब किया जाता है? शीतला अष्टमी को किया जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर के पास शीतला अष्टमी का मेला कहाँ लगता है? चाकसू की शील की डुंगरी में लगता है।
नेक्स्ट है उदयपुर में शीतला माता मंदिर मेले का आयोजन कहाँ होता है? वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता मंदिर में। नेक्स्ट है अक्षय तृतीया को किस नाम से जाना जाता है? अखातीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है धान की पूजा राजस्थान में कब की जाती है? तो अक्षय तृतीया को की जाती है। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर जिले के पुष्कर में पुष्कर मेले का आयोजन होता है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। नेक्स्ट है पुष्कर में आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या है? सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और एक झील है जो कि पुष्कर का आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है केला देवी का मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। केला देवी मेले को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्की मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है केला देवी मेला कब से कब तक आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। अगला प्रश्न है श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मंदिर जो है वह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला कब से कब तक लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। महावीर मंदिर में महावीर स्वामी की किस रंग की मूर्ति है? लाल रंग की। अगला प्रश्न है कोटा दशहरा पर्व के प्रमाण किसकी शासनकाल में मिले हैं? कोटा के महाराव दुर्जन शाल सिंह के शासन यानी कि जब कोटा के महाराव दुर्जन शाल सिंह का शासनकाल था तब के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है कोटा दशहरा पर्व को आकर्षक बनाने का सिलसिला किसके शासनकाल में शुरू हुआ? महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगने की शुरुआत किसने की? महाराणा फतेह सिंह ने की थी 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला कब लगता है? सावन मास के कृष्ण पक्ष में हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। अमावस्या आती है तो वह कृष्ण पक्ष में आती है और पूर्णिमा आती है वह शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब और कहाँ मनाया जाता है? तो उर्स मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर की रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक और अजमेर में मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर। बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। किन नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला लगता है? माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर। अगला प्रश्न है करणी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर जिले के देशनोक में। करणी माता किन शासकों की अधिष्ठात्री देवी हैं? बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। किस मंदिर में काले और सफ़ेद चूहे हैं? करणी माता मंदिर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आईएमपी क्वेश्चन है ये। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर जिले में। यानी कि पार्ट 10 जो है आपका वो वेरी आईएमपी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगला प्रश्न है सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर। नेक्स्ट है बाबा रामदेव का मेला कब लगता है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक लगता है। फखरुद्दीन मौला की मज़ार कहाँ है? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के पास गलियाकोट कस्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फखरुद्दीन मौला की मज़ार को किस नाम से जाना जाता है? मज़ार ए फखरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है
फखरुद्दीन मौला की मज़ार को किस समाज की आस्था का केंद्र माना जाता है? दाऊदी बोहरा। अगला प्रश्न है जीर्ण माता मेला कहाँ लगता है? तो जीर्ण माता मेला सीकर में आयोजित होता है। भर्तृहरि मेला लगता है अलवर में। डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वह लगता है जयपुर में। अगला प्रश्न है तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर में। अगला प्रश्न है गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, बापू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। ये सभी क्या हैं? 5 पीरों में प्रमुख है। गोगा जी किससे प्रभावित थे? चौहान शासक गोरखनाथ से प्रभावित थे। गोरखनाथ किस वंश के शासक थे? चौहान शासक। ठीक है। अगला प्रश्न है भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस रूप में मनाया जाता है? गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। कौन सा माह? भाद्रपद माह। नवमी कौन सी है? कृष्ण पक्ष की है। अगला प्रश्न है गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है तेजा जी ने किसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? तो गायों की रक्षा के लिए तेजा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगला प्रश्न है तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। माह पूछ लिया जाए, तिथि पूछ ली जाए, कौन सा पक्ष है, तो आपको सारे याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है परबतसर में किसकी स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है? तेजा जी। एक तो ये कि पर्वत पशु मेला परबतसर में आयोजित होता है किसकी स्मृति में? तेजा जी की स्मृति में। नेक्स्ट है बापूजी राठौड़ को किस रूप में पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बापू जी का मुख्य स्थान है बापू मंड। अगला प्रश्न है बापू जी का जीवन चरित्र किस में दिखाया जाता है? फड़ चित्रण में। नेक्स्ट है रामदेव जी को मुस्लिम समाज किस रूप में मानते हैं? रामसा पीर के रूप में। अगला प्रश्न है रामदेवरा में रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है? तो यह होता है भाद्रपद माह में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं मल्लीनाथ, देवनारायण, हरगुन आदि हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? मेड़तिया राठौड़ वंश में। अगला प्रश्न है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की ग्राम मेड़ता में। मेड़ता में हुआ था, गांव पूछ लिया जाए तो कुड़की में हुआ था। ऑप्शन में जो आए आपको वो सही करना है। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की महाराणा कुमार भोजराज के साथ। कुमार कौन थे? भोजराज थे। कौन सा वंश में हुआ था? सिसोदिया वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज से। अगला प्रश्न दादू दयाल की अकबर से भेंट कब और कहाँ हुई थी? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। दादू दयाल का स्वर्गवास कब और कहाँ हुआ था? 1603 में नारायणा नामक गांव में हुआ था। जाम्बूजी महाराज किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है जाम्बूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर नामक गांव में। नागौर आ जाए तो नागौर करना है और अगर मेन स्थान का नाम ही आ जाए तो आपको ये सही करना है। जाम्बूजी महाराज का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1508 को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। संत जसनाथ का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कतरिया सर बीकानेर में हुआ था। अगला प्रश्न है संत जसनाथ जी किससे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? श्रद्धानाथ जी ने। कहाँ करवाया था? लक्ष्मणगढ़ में। कौन सा जिला? सीकर जिला। किसका प्रतीक? त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण श्रद्धानाथ जी ने करवाया था। ठीक है। कहाँ पर? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। अगला प्रश्न है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़ जिले में। लकड़ी के बीवाण कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ तैयार किए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है
लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जेठाना, डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है वह जिला है, तो जेठाना नामक स्थान है और डूंगरपुर जिला है। जिले से पूछ लिया जाए या फिर जेठाना अगर ऑप्शन में होगा तो आपको जेठाना करना है, वैसे दोनों में से एक ही रहेगा। तो राजस्थान में लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जेठाना है जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला ही राजस्थान में फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध स्थान है शेखावटी व बीकानेर। दोनों जगह फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा बनती हैं और यह प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न, मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना किस नाम से जाना जाता है? टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नाथद्वारा के समीप मोलेला किस काम हेतु प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए मोलेला जो स्थान है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित करने वाले क्षेत्र हैं नाथद्वारा के समीप मोलेला, अलवर और बाड़मेर। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू पॉटरी। और कौन सी मिट्टी होती है? चीनी मिट्टी होती है जिस पर जो कि सफ़ेद बर्तन होते हैं और रंग किया जाता है नीला। ब्लू पॉटरी को के अतिरिक्त प्रसिद्ध पॉटरियाँ हैं ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी आदि। ब्लू पॉटरी के द्वारा डिज़ाइनर किस प्रकार के सामान बनाते हैं? कप प्लेट, खिलौने, सजावटी सामान जैसे फूलदान, अन्य बर्तन आदि। अगला प्रश्न है, लाख के काम के लिए प्रसिद्ध जिले हैं जयपुर और जोधपुर। जुड़ाऊ गहनों के लिए विख्यात जिले हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर। नेक्स्ट है, मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम होता है जयपुर में। नेक्स्ट है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? तो यह थेवा कला कहलाती है, यानी कि कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। और आईएमपी क्वेश्चन है, जितने भी हैं सभी आईएमपी ही है क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जनजातियाँ किस आभूषण के लिए विख्यात है? पीतल और चांदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर छपाई किससे की जाती है? तो कपड़ों पर जो छपाई है वह लकड़ी के छापों या जिसे ब्लॉक्स कहा जाता है तो इनसे की जाती हैं। अगला प्रश्न है, कसीदों में मुख्यतः किसके चित्र उकेरे जाते हैं? तो कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कशीदाकारी में कपड़ों को तरह तरह से पहले काट दिया जाता है, फिर कपड़े जो काटे जाते हैं उन कपड़ों पर दूसरे कपड़ों को सिला जाता है, यानी कि कशीदाकारी में कपड़ों को तरह तरह से काटा जाता है, फिर कपड़े के ऊपर जो कटे हुए कपड़े रहते हैं उनको सिला जाता है, ठीक है, जिसे पेंच वर्क कहा जाता है। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य नक्काशी कहलाता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल 107 क्वेश्चन थे जो कि आपकी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गए हैं और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनी है। कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको बस बार बार रिवीजन करना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।